माधोपुर गांव में बिमला नाम की एक कंजूस औरत अपने पति मदन के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी सुलोचना। बिमला का पति मदन दूध बेचने का काम करता था। उसने 2 गाय पाल रखी थी जिनका दूध वह गांव में बेच कर आता था। एक दिन बिमला ने सुलोचना को बुलाया और कहा, बेटी यह देख, मैंने एक मटकी में मक्खन निकाल कर रखा है। इसे लेकर गांव में चली जा और आवाज लगाकर बेच देना, पर याद रखना इसके पूरे पैसे मिलने चाहिए। किसी को मुफ्त में मक्खन मत खिला देना। सुलोचना सिर पर मक्खन रखकर गांव की ओर चल दी। उसने आवाज लगाई, मक्खन ले लो, मक्खन, ताज़ा मक्खन। शाम तक उसका सारा मक्खन बिक गया। वह मक्खन बेचकर घर आ गई और सारे पैसे बिमला को दे दिए। बिमला यह देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन बिमला ने फिर से सुलोचना को मक्खन की मटकी दी और वह गांव की ओर चल दी। रास्ते में उसे राधा कृष्ण का मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर में चली गई। वहां मंदिर में पंडित जी भागवत का पाठ सुना रहे थे। पंडित जी ने बताया कि भगवान कृष्ण गोकुल में माखन चुराते थे। माखन उनको सबसे अधिक प्रिय था। यह सुनकर सुलोचना को बहुत अच्छा लगा। कथा समाप्त होने पर उसने पंडित जी से पूछा, बाबा क्या आज भी कृष्ण जी माखन का भोग लगाते हैं? पंडित जी ने कहा, इस गांव में कोई भगवान को माखन का भोग नहीं लगाता है। यह सुनकर सुलोचना ने अपनी मटकी में से माखन निकालकर पंडित जी को दिया और कहा, बाबा आज से हर दिन कृष्ण जी को माखन का भोग लगा देना। मैं रोज माखन लेकर आया करूंगी। अगले दिन से सुलोचना गांव में जाने से पहले पंडित जी को भोग के लिए माखन दे जाती थी। कुछ दिनों बाद एक दिन बिमला ने सुलोचना से पूछा, तू मक्खन तो पूरा बेच आती है लेकिन पैसे कम लाती है, क्या बात है? कहीं तू पैसों को खा तो नहीं जाती? यह सुनकर सुलोचना डर जाती है। उसे पता था कि उसकी माँ बहुत कंजूस है और यदि उसने बता दिया कि मक्खन कृष्ण जी के भोग के लिए दे देती हूँ तो माँ बहुत मारेगी। सुलोचना ने बहाना बनाते हुए कहा, माँ तुम्हारी गाय पतला दूध देती है, मक्खन भी कम निकलता है। गाय को सही से खिलाया पिलाया करो ताकि अच्छा दूध दे। मुझे जितना मक्खन मिलता है उतना ही बेच देती हूँ और मैं 1 पैसा भी खर्च नहीं करती। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मदन की तबीयत अचानक खराब हो गई। अब वह दूध बेचने नहीं जा पाया। तब बिमला ने कहा, सुलोचना मेरे साथ गांव में चल, मैं दूध बेच लूंगी, तू मक्खन बेच लेना। अब सुलोचना अपनी माँ के साथ चल दी। रास्ते में राधा कृष्ण का मंदिर देखकर सुलोचना रुक गई। तब बिमला ने डांटते हुए कहा, अरे यहाँ कहाँ मंदिर के पास खड़ी हो गई? चल जल्दी दूध और मक्खन बेचकर घर जाना है, तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना डर के मारे बिमला के पीछे पीछे चल दी। गांव में दूध और मक्खन बेचकर दोनों घर आ गई। इसी तरह कई दिन बिमला और सुलोचना दूध बेचने जाती रही। कुछ दिन बाद मदन की तबीयत ठीक हो गई। एक दिन शाम के समय बिमला बैठी पैसे गिन रही थी। तभी एक बहुत सुंदर लड़की उसके पास आई। उसे देखकर बिमला ने पूछा, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तब उसने बताया, मेरा नाम राधा है और बाहर मेरे सखा खड़े हैं, उनका नाम माधव है। आपकी बेटी हर रोज हमें माखन खिलाने आती थी लेकिन कुछ दिनों से वह नहीं आ रही, क्या बात है? बिमला ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। उसने बाहर आकर देखा, वहाँ एक सुंदर नव युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। बिमला ने कहा, मेरी बेटी तो बाहर गई है, तुम दोनों कब से माखन ले रहे हो उससे? तब उस युवक ने कहा, अरे माँ जी, वह तो हमें खुद ही आकर माखन दे जाती थी, हम तो उस मंदिर में रहते हैं। तब बिमला ने कहा, वह तो ठीक है लेकिन तुमने पूरे पैसे तो चुका दिए ना माखन के। तब राधा ने कहा, माँ जी, हमें तो आपकी बेटी प्रेम से बिना मोल लिए माखन दे जाती थी, अब कई दिनों से वह नहीं आई तो हम यहाँ चले आए। यह सुनकर बिमला को गुस्सा आ गया। अच्छा, तभी मटकी में माखन कम रह जाता होगा।
तुम दोनों ने मेरी बेटी को बहला फुसला के मुफ्त में उससे माखन ले लिया। अब यह सब नहीं चलेगा, चलो भागो यहाँ से। वे दोनों मुस्कुराकर वापस आ गए। कुछ देर बाद सुलोचना घर वापस आई तो बिमला ने उसे सारी बात बताते हुए पूछा, तू मुझसे झूठ बोल रही थी और माखन मुफ्त में बांट आती थी? तब सुलोचना ने कहा, माँ, तुम्हें तो हमेशा पैसों की पड़ी रहती है। मैं तो माखन का भोग भगवान कृष्ण व राधा रानी को लगा कर आती थी। वे दोनों स्वयं हमारे घर चले आए माखन खाने और तुमने उन्हें भगा दिया। ये सुनकर बिमला को बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मदन भी वहां आ गया। सुलोचना ने उसे भी सारी बात बता दी। वह भी बैठकर रोने लगा। उसने कहा, भगवान स्वयं भोग लगाने हमारे घर आए और तेरी कंजूसी ने उन्हें भी भगा दिया। बिमला और मदन रोते हुए मंदिर पहुंच गए। पीछे पीछे सुलोचना भी माखन लेकर पहुंच गई। उन्होंने सारी बात पंडित जी को बता दी। पंडित जी ने सुलोचना से लेकर भगवान को माखन का भोग लगाया। उसके बाद बिमला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। उसने मक्खन बेचना बंद कर दिया। वे सारा मक्खन मंदिर में भोग व प्रसाद के लिए दिया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।